हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के पार्ट नंबर 47 की। अब तक मैंने आपको 46 पार्ट वीडियो अपलोड कर दिया है। इन सभी का आपको वीडियो प्लेलिस्ट का जो मैंने बनाया है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है, लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्त, ये आपका जो टॉपिक चल रहा था ये आपका द्विगुण त्रिगुण समाकलन अर्थात डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन का है। इसका मैंने 3 से 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और इस टॉपिक का यह लास्ट वीडियो होगा, तो इस वीडियो को देखकर इसके सभी क्वेश्चन को इंक्लूड करिएगा। ये दोस्त आपके प्रश्नावली के क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए, हमने आपको लिए आज की इस प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन लिया है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा, आपके स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। यहाँ पर दिया है दोस्त लिमिट 1 से 2, फिर आपका लिमिट 0 से 3y y dy dx। ठीक है, लिमिट 1 से 2 फिर लिमिट 0 से 3y y dy dx। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको कैसे लगाएंगे। तो हमने आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आप इस टाइप के क्वेश्चन में लिमिट को देखते हैं। तो जब लिमिट को आप यहां पर जो देखते हैं अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो यहां पर आप लिमिट में आप देखिए, इसमें लिमिट जो दिया गया है 0 से 3y। अगर आपका इस प्रकार से कंडीशन बनता है कि आपकी जो लिमिट है उसमें y या x इस प्रकार का आपका है, तो आपको इसके लिए कंडीशन यही है कि अगर आपके लिमिट में 0 से जैसे 3y है तो पहले आप x के रेस्पेक्ट में अर्थात dx के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे। अगर यहीं पर आपका ये 0 से 3x लिखा होता या 0 से 3x स्क्वायर लिखा होता, कुल मिलाकर अगर यहां पर x का फंक्शन पहले x का होता, 0 से x होता, तो उस कंडीशन में पहले आप y के रेस्पेक्ट में समाकलन करते। इसका मतलब जस्ट उल्टा होता है। अगर आपको लिमिट जैसे यहां पर 0 से 3y दी है तो हम समाकलन किसके रेस्पेक्ट में पहले करेंगे? सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में करेंगे। अगर इस प्रकार से नहीं दिया है, ये आपका मान लीजिए ये 0 से 1 ये भी दिया होता या आपका 0 से 3 दिया होता, तो आप यहां पर y के रेस्पेक्ट में पहले कर लीजिए फिर x के, तब आप आसानी से कर सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन में जब आपको लिमिट दे दिया जाए तो यहां पर x y के रेस्पेक्ट में दे दिया गया, तो आप y 0 से 3y है तो पहले आप x के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे। चलिए, यहां पर x के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे तो 0 से 1 से 2 आप लिमिट बाहर रखेंगे और आप dy को बाहर रखेंगे। क्यों? चूंकि अब हम करेंगे x के रेस्पेक्ट में समाकलन। ओके, तो x के रेस्पेक्ट में जब समाकलन करेंगे तो इतना पार्ट आपको यहां पर अंदर करना, इसको बाहर कर दीजिए। तो यहां पर आपका क्या होगा दोस्त? 0 से 3y y dy। ओके, 0 से 3y y dy ये पार्ट आपका अंदर होगा। पहले इसका आप समाकलन कीजिए। चलिए, इसका हम समाकलन कर देते हैं। तो 1 से 2 आप इसको रखिए, dy आप बाहर रखिए। इसका जब आप समाकलन करेंगे तो आपका y, यहां पर y का dx के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे तो एज ए dx मतलब x के रेस्पेक्ट में y आपका कांस्टेंट होगा। तो y तो आपका यहां से बाहर हो जाएगा, लेकिन जो यहां पर 1 होगा उसका x के रेस्पेक्ट में समाकलन x होगा। तो आपका कुल मिलाकर इससे आपको प्राप्त होगा xy। यहां पर जो समाकलन होगा उससे आपको xy प्राप्त होगा। तो हमने यहां पर xy इसका समाकलन लिख दिया और लिमिट आपको 0 से 3y है तो हमने लिमिट 0 से 3y रख दिया। ओके, इतना तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके जस्ट बाद आप यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। तो सिंपल सा हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं दोस्त। अपर लिमिट आप देखिए 3y है और लोअर लिमिट 0 है। तो जब आप रखेंगे और कहां पर रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, जिसके रेस्पेक्ट में आपने समाकलन किया, किसके रेस्पेक्ट में? अभी आपने x के रेस्पेक्ट में किया, तो जो लिमिट रखेंगे वो x की ही वैल्यू पर आपको रखना है। तो सिंपल सा आप 3y कहां पुट करेंगे? आप x की जगह पर और y को वैसे ही लिख देना है। तो आपको यहां पर लिमिट जब रखेंगे x की जगह पर तो 3y इंटू y होगा। तो 3y इंटू वाई हमने रख दिया। उसके बाद आप यहां पर माइनस लगाते हैं, फिर आप लोअर लिमिट रखते हैं। तो यहां पर देखिए हमने माइनस लगाया, अब लोअर लिमिट आप रखेंगे 0 है। तो यहां पर अगर आप x की यहां पर 0 रखेंगे तो ओवरऑल आपका ये 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका 0 हो जाता है। तो हमने अपर लिमिट यहां पर इसको रखा, कहां पर? x की वैल्यू पर। क्यों? चूंकि आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपने पहले x के रेस्पेक्ट में समाकलन किया, तो x की ही जगह पर आपको इसकी वैल्यू किसकी, जो आपको पावर में लिमिट आपको दिया गया है। अब आपका दोस्त ये जो आपका यहां पर आपने वैल्यू रखा ये आपका 3y स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहां पर हमने लिख लिया है। यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका 3y स्क्वायर हुआ, तो हमने 3y स्क्वायर 1 से 2 dy अर्थात अब आपका लास्ट पॉइंट बचा इस इक्वेशन का या फिर इस पॉइंट का आप y के रेस्पेक्ट में समाकलन कर दीजिए। तो देखिए दोस्त, आपका यहां पर
अब दोस्त यहाँ पर क्या हुआ, ये वाई स्क्वायर का आपके इस वाई स्क्वायर जो लिखा हुआ है, इस वाई स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो वाई क्यूब बाई 3 होगा। ध्यान दीजिए, वाई स्क्वायर का आपका समाकलन होगा वाई क्यूब बाई 3, और ये 3 इसमें ऑलरेडी था, वो हमने आगे इसको लिख दिया। तो आपका इस प्रकार यहाँ पर क्या हुआ, वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई 3 और 3 ऑलरेडी था, ये हुआ, और 3 आपका हो जाएगा कैंसिल, 3 आपका हो जाएगा कैंसिल। ओवरऑल आपका यहाँ पर बचा जो वो वाई क्यूब का स्क्वायर बचा है, वाई क्यूब बचा है ओनली, ठीक है, वाई क्यूब, स्क्वायर नहीं है। लिमिट 1 से 2 हमने लिख दिया यहीं पर डायरेक्टली इसको, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे दोस्त, आप जो 1 से 2 लिमिट देख रहे हैं y की वैल्यू पर पुट कर देंगे तो यहां पर आपका एक हो जाएगा 2 क्यूब, और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो -1 होगा। इस प्रकार से आपका 2 क्यूब 8 होगा वैल्यू, और -1 करेंगे तो आपका आ जाएगा इसकी वैल्यू 7। तो आपका जो लास्ट आपका आंसर इसका आता है वो कितना आ गया, इसका आंसर 7। तो आप अपना आंसर मिलाइए, क्या आपका आंसर आ रहा है? अगर आ रहा है तो कमेंट में यस लिखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपके लिए लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट, और आपका समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन को आपको लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस टाइप के पेपर में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्त, लिमिट दिया है 0 से 3, फिर 0 से 2, फिर 0 से 1, x प्लस वाई प्लस जेड डी जेड डी वाई और डी एक्स, इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिया गया है। इसका आपको क्या करना है, आपको इसका समाकलन करके आपको निकालना है इसकी वैल्यू। देखिए दोस्त, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको 0 से 3, 0 से 2, 0 से 1 जो दिया है, इसमें कहीं पर आपको x, y, z कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब लिमिट में आपको x, y ऐसा कोई फंक्शन नहीं दिया गया। तो इस कंडीशन में आप पहले जिस प्रकार से दिया गया वैसे आप समाकलन कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर आपको dz दिया गया तो पहले आप z के रेस्पेक्ट में, फिर आप x के रेस्पेक्ट में, उसके बाद y, मतलब फर्स्ट, सेकेंड और आपका थर्ड, ठीक है। तो यहां पर चूंकि आपको एक्स वाई लिमिट में नहीं दिया तो आप यहां पर बिल्कुल फ्री है, जिस प्रकार से आपको दिया गया है उसी प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर यहां पर लिमिट में आपका होता, मतलब यहां एक्स होता तो पहले वाई के रेस्पेक्ट में करते, अगर वाई है तो पहले आप एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। कंडीशन ये है आपका। तो चलिए इसका हम पहले यहां पर जेड के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, चूंकि जेड आपका पहले है। तो सिंपल सा जेड के रेस्पेक्ट में करने के लिए आप 0 से 3 और 0 से 2 लिमिट को आप बाहर करिए, 0 से 1 लिमिट को पहले लीजिए और इतनी वैल्यू को आप अंदर कीजिए, ठीक है। कितनी वैल्यू को, इतनी वैल्यू को आप यहां पर अंदर करें और इसका समाकलन कीजिए, और dx dy को आप बाहर रखिए। जब इसका आप समाकलन करते हैं, ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन का x प्लस वाई प्लस जेड का आप z के रेस्पेक्ट में समाकलन कर रहे हैं, ना कि अवकलन। तो समाकलन आप करेंगे तो ध्यान दीजिए, यहां पर x है तो x इसके लिए कांस्टेंट होगा, वो तो लिख जाएगा, लेकिन x तो आपका लिख जाएगा, लेकिन यहां पर जो 1 होगा उसकी वैल्यू आपकी z होगी, प्लस y है तो y आपका कांस्टेंट होगा z के लिए, फिर आपका इसमें 1 होगा तो उसकी वैल्यू आपकी 1 के आपका समाकलन z हो जाएगा, प्लस आपका z है तो z का आप z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z का z स्क्वायर बाई 2 होगा। तो इस प्रकार से आपको जो इसका समाकलन होगा वो एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 आपको प्राप्त होगा, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। इसका आप समाकलन करेंगे z के रिस्पेक्ट में तो ये प्राप्त होगा। लिमिट आपको दिया है 0 से 1, तो 0 से 1 आप लिमिट रख दीजिए। सिंपल सा हम यहाँ 0 से 1 जब लिमिट रखते हैं तो उसके बाद आगे क्या होगा, आपका 0 से 3, 0 से 2 ये तो लिमिट बाहर रहेगा। इसमें आप 1 को कहाँ रखेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को, तो आपने z के रेस्पेक्ट में समाकलन किया है तो z की ही वैल्यू पर आपको 0 और 1 अपर लिमिट लोअर लिमिट को रखना है। तो अपर लिमिट आपका 1 है तो z की जगह पर रखिए, यहां पर z की जगह पर रखते हैं तो यहां पर दोस्त क्या हो जाएगा, यहां पर x इंटू 1 होगा, x इंटू 1 होगा, प्लस y इंटू 1 होगा, प्लस आपका जेड स्क्वायर बाई 2 है, 1 रखेंगे तो 1 बाई 2 होगा। तो इस प्रकार से आपको x प्लस वाई प्लस 1 बाई 2 प्राप्त होगा, और 0 आप रखेंगे माइनस लोअर लिमिट करके रखेंगे तो लोअर लिमिट में आपका ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी जेड है, ये भी 0, ये भी 0, तीनों पार्ट 0, ओवरऑल आपका 0 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पर x प्लस वाई प्लस 1 बाई 2 डी एक्स डी वाई आपको प्राप्त हुआ। ओके, इसको यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई इसको ऐसे इस प्रकार से लिख लिया है। चलिए इसको आगे और करते हैं। इसके जस्ट बाद दोस्त अब यहां पर हम इसका x के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे। ध्यान दीजिए, अभी हमने यहां तक आपने z के रेस्पेक्ट में कर लिया, अब आपका x है तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे और लास्ट में आप y के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो सिंपल सा देखिए, यहां पर अगर इस पूरी वैल्यू को 0 से 2 लिमिट लेते हैं तो इसका समाकलन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो x का आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, y का हो जाएगा यहां पर एक्स वाई, चूंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं y तो कांस्टेंट होगा, लेकिन यहां पर y की जगह पर
इनटू में 1 है उसका समाकलन x होगा, क्योंकि आप समाकलन कर रहे हैं, 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है। तो इस प्रकार से यहां पर x का x²/2 हो गया, इसका आपका xy हो गया, 1/2 का आपका x/2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, x/2, 1/2 तो बाहर हो जाएगा, लेकिन 1 का समाकलन आपका x हो जाएगा, तो इसलिए x/2 ओवरऑल यहां पर आ जाएगा। लिमिट आपका 0 से 2 है, लिमिट 0 से 2 आप लगा दीजिए। इसके जस्ट बाद आप यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए। अपर लिमिट आपकी 2 है, लोअर लिमिट आपकी 0 है, तो यहां पर पुट करिए। x की जगह पर आपको पुट करना है, क्यों, क्योंकि आपने अभी जो समाकलन किया वो x के रेस्पेक्ट में किया, तो लिमिट आप कहां रखेंगे, x की वैल्यू पर। ओके, इतना आपको ध्यान रहे। तो यहां पर जब आप रखते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर 2²/2 होगा, प्लस यहां पर 2i होगा, यहां पर आपका 2/2 होगा। x की जगह पर मैं रख रहा हूं तो 2²/2 हो जाएगा, प्लस यहां पर आपका x की जगह पर प्लस 2 इंटू वाई हो जाएगा, यहां पर आप 2 रखेंगे तो प्लस 2/2 हो जाएगा। फिर आप रखेंगे माइनस लोअर लिमिट। जब लोअर लिमिट आप रखेंगे, कहां रखेंगे, x पर, तो इसमें भी x है, ये भी 0, इसमें भी x है, ये भी 0, इसमें भी x है, ये भी 0, ओवरऑल ये पूरा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बचेगा इसका जो आपने किया इतना बचेगा, इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे तो 2²/2 का आपका यहां पर 2 आ जाएगा, ये आपका प्लस 2i आ जाएगा, ये वो 2/2 कैंसिल होकर प्लस 1 हो जाएगा। और थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं तो आपका यहां से 2i और 1, 2 + 1 आपका 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी जो लिमिट आई 0 से 3, 2i + 3 dy, हाँ 2i + 3 dy आपका इतना आया। कितना आया, इसको मैंने इसी चीज को यहां पर जो आपको ऐड किया 2 + 3 हो गया, तो 2i + 3 को हमने यहां सब सारी चीजों को लिख दिया। जब ये आपका कंप्लीट ये चीज आया, अब इसका आप y के रेस्पेक्ट में समाकलन कर दीजिए, लास्ट जो आपका बचा हुआ है। तो आप ध्यान दीजिए, आपका 2i + 3 है, 2i + 3 है, इसका आप करेंगे तो 2y²/2 होगा, प्लस आपका क्या होगा, 3y होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका y² + 3y बचेगा। देखिए यहां पर 2 तो ऑलरेडी था, हमने 2 लिख दिया, y का आपका y²/2 हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में समाकलन, प्लस आपका 3 का 3y हो जाएगा, क्योंकि जो 1 है उसका समाकलन वहां y होगा, 3 तो ऑलरेडी है, तो इसलिए आपका 3 × y हुआ। लिमिट क्या रखेंगे, लिमिट आप 0 से 3 रखेंगे, जो कि आपको दिया है, तो लिमिट हमने 0 से 3 रख दिया। अब यहां पर दोस्त आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली बचेगा y² + 3y। अब आप लिमिट रख दीजिए y² + 3y में 0 से 3, तो यहां पर आपका क्या है, यहां पर ध्यान दीजिए, ये y² है, इसमें आप रखेंगे 3, तो आपका यहां पर 3² हो जाएगा, प्लस 3 × y है तो 3 × 3 हो जाएगा, माइनस करते हैं, आप लोअर लिमिट रखते हैं तो लोअर लिमिट आपकी 0 है, लोअर लिमिट यहां रखेंगे तब भी 0 हो जाएगी, ये भी ओवरऑल पूरा पार्ट आपका लोअर लिमिट में 0 हो जाएगा। तो अपर लिमिट 3 रखने पर आपको यहां पर 3² + 3 + 3 × 3 ये आपको वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो ये आपका इसको सॉल्व करने पर आपको 9 + 9 हो जाएगा, और 18 आपका 18 आपका कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर आपको इस इंटीग्रल, डबल या ट्रिपल इंटीग्रल से रिलेटेड ये क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है कोई क्वेश्चन में, तो कमेंट करके बताइएगा, या फिर क्वेश्चन भी आप पुटअप कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त आपके स्क्रीन पर है। हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, इसमें स्टूडेंट को दिक्कत हो ही जाती है। लिमिट क्वेश्चन में दिया गया है 0 से 1, फिर 0 से x² e⁻y/x dx dy। मैं इस टाइप के क्वेश्चन को इसलिए ज्यादा दोस्त लगवा रहा हूं, इसी टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम ईयर पूछा गया है, या फिर आपसे ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें थोड़ा स्टूडेंट कंफ्यूज हो, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे फिर आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर आपको लिमिट दिया है 0 से 1, 0 से x² e⁻y/x dx dy। तो हमने आपको तरीका बता दिया। बताइए आप पहले x के रेस्पेक्ट में करेंगे या y के रेस्पेक्ट में समाकलन? तो पहले आप सबसे किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y के। क्यों? क्योंकि आपको लिमिट में दे दिया है 0 से x², तो हमने बताया अगर लिमिट में 0 से x दिया या 0 से y, अगर 0 से x देता है तो उस कंडीशन में पहले आप y के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे। अगर यहीं पर आपका 0 से y देता, मतलब y² देता, y³ देता, मतलब उसमें y होता लिमिट में, तो पहले आप किसके रेस्पेक्ट में करते, x के रेस्पेक्ट में समाकलन करते। तो यहां पर आपको x दिया है लिमिट में, तो आप पहले y के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे। तो सिंपल सा यहां पर हम क्या करेंगे, e⁻y/x और 0 से x² लिमिट लेंगे इंटू dy करेंगे। यहां से इतने पूरे पार्ट को हम लेंगे और
x को dx को आप बाहर करेंगे, चूंकि हम y के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे। इसको लिखने के बाद 0 आप सिंपल सा इसको लिखने के बाद आप बताइए e के पावर y बाई x का y के रेस्पेक्ट में समाकलन क्या होगा। तो दोस्त आपके e के पावर x का तो सिंपल सा e के पावर x ही समाकलन होता है, लेकिन यहां पर e के पावर y बाई x लिखेंगे, ये आपका हो गया इनटू x होगा, इसका समाकलन जो x होगा। कैसे ये चीज समझिए, y बाई x लिखा है, y बाई x को पहले आप यहां पर t मानेंगे, y बाई x को पहले आप t मानेंगे, इसका आप y के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे तो आपका होगा dy अपान x इंटू डी टी। ओके, और फिर आप dy बराबर जब लिखेंगे तो x dt इस साइड आपका आएगा। तो यहां पर मतलब कुल मिलाकर समाकलने पर आपको समाकलन करने पर x इधर आपको इनटू में मिलता है, क्योंकि आप dy की जगह पर रखते हैं। तो यहां पर dy की जगह पर आपको x इंटू dt मिलता है, लेकिन यहां पर हमने लिमिट को नहीं चेंज किया है, इसीलिए यहां पर dy को ही लेकर चल रहे हैं। मेरा कहने का सिंपल सा वे है कि आप इसका समाकलन कीजिए, इसका समाकलन ये आएगा e के पावर y बाई एक्स इंटू एक्स। ये x जो आया हुआ है, ये y बाई जो x लिखा था, इसी का x जब आप t माने तो x इधर जाएगा, तो dy बराबर x dt जो आता है, तो उसी x को यहां पर लिखा गया है। इसका लिमिट आप रख दीजिए, तो इसका समाकलन आपका ये आ गया। इसका लिमिट आपका 0 से x स्क्वायर है, तो 0 से x स्क्वायर आप लिमिट रख देंगे और इंटू dy। चलिए लिमिट रखते हैं, पहले आप अपर लिमिट रखेंगे, कहां पर रखेंगे ये मेन पॉइंट हमने बार बार बताया, जिसके रेस्पेक्ट में आप समाकलन करेंगे वहीं पे आपको वैल्यू रखना है। तो आपने dy y के रेस्पेक्ट में समाकलन किया है, तो जो पावर इसकी लिमिट रखेंगे वो y की वैल्यू पर रखेंगे। ठीक है, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं बार बार इसको इंडिकेट कर रहा हूं। तो यहां पर y की जगह पर आप रखते हैं तो e की पावर y बाई एक्स है, तो आपका e के पावर एक्स स्क्वायर अपान x होगा इंटू x होगा। इसके बाद बीच में आपका माइनस, फिर आप रखेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कहां रखेंगे दोस्त, y की वैल्यू पर ध्यान रखना है, y की जगह पर आपको रखना है, ना कि x की। x को ऐसे ही उतार देना है। तो सिंपल सा y की जगह पर रखेंगे तो e की पावर क्या होगा, 0 इंटू आपका x होगा, तो e की पावर 0 इंटू एक्स। ठीक है, तो अपर लिमिट आपने रखा तो ये माइनस, फिर आपने लोअर लिमिट इसमें रखा तो आपको ये प्राप्त हुआ इंटू dx। इसके आगे चलते हैं तो यहां पर आपका दोस्त x इससे कैंसिल हो जाएगा, पावर में e के पावर x मतलब x ex ही इसमें से बचेगा, इसमें जो बचेगा वो x ex बचेगा, माइनस e के पावर 0 की वैल्यू आपकी 1 होती है, आपको पता होना चाहिए e की पावर 1 e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो सिंपल सा आपका यहां पर बचेगा माइनस x। तो इस प्रकार आपको यहां पर प्राप्त जो हुआ वो 0 से 1 x ex माइनस dx आपको इससे प्राप्त हुआ। अब यहां पर मेन पॉइंट ये है, इसका आपको अब x के रेस्पेक्ट में समाकलन करना है। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड इसमें आपको लगाना होगा, आपको समाकलन का फर्स्ट सेकंड रूल आपको पता होगा, क्योंकि आपने चीजों को ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपको फर्स्ट ईयर में ही ये सारी चीजें कंप्लीट करा दी गई थी। तो यहां पर x ex है, तो आप फर्स्ट सेकंड आप इसको किसको फर्स्ट, किसी को यहां पर इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं और इसको हम सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे यहां पर फार्मूले देखिए, जब आप करते थे तो पहले x किया, फिर आप समाकलन x dx लिखते थे, माइनस करते थे, फिर आप लिखते थे dy बाई dx x समाकलन ex dx। आशा करते हैं थोड़ा सा आपको ये चीजें समझा पा रहा हूं कि आपका जो फर्स्ट और सेकंड का जो गुणे में रहता था उसका समाकलन करते थे तो इस फार्मूले का यूज करते थे। तो यहाँ x बचता था, e के पावर x का आपका समाकलन e के पावर x ही होता है, माइनस dy बाई dx हमने कर दिया, तो x का मतलब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आपका 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू और इसका भी आपका ex यहां पर हो जाएगा। ठीक है, ex का समाकलन हो या अवकलन हो वो ex ही रहता है, इतना आप ध्यान रखें, इंटू आपका dx। जब आप इतना करेंगे तो इसका जो आपका प्राप्त होगा वो x ex माइनस, फिर से आप समाकलन ex आए तो ex ही प्राप्त होगा, तो x ex माइनस ex आपको प्राप्त होगा। तो देखिए हमने यहां पर x ex का फर्स्ट सेकंड किया, तो पहले हमने x लिखा, फिर ex का हमने समाकलन किया तो ex ही आया, माइनस फिर यहां पर समाकलन का चिन्ह लगाया, 1 का हम डिफरेंशिएशन करेंगे फार्मूले के मुताबिक तो 1 होगा, फिर आप करेंगे ex का यहां पर समाकलन तो ex होगा इंटू dx, माइनस यहां पर हमने x का यहां पर कर दिया है तो इसका x का समाकलन x के रेस्पेक्ट में x स्क्वायर बाई 2 होगा। ओके, इसके जस्ट बाद यहां पर आप देखिए x ex है तो हमने x ex लिख दिया, ex का आप
समाकलन कर रहे हैं तो आपका EX का समाकलन क्या होगा, EX का समाकलन EX होगा। हमने बताया दोस्त EX का समाकलन हो या फिर EX का आपका अवकलन हो, डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, उसकी वैल्यू EX ही होती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो ये आपका हो गया और EX का समाकलन EX हो गया। लिमिट क्या रखेंगे, लिमिट आपको क्वेश्चन में दिया है 0 से 3, 0 से 1 आप लिमिट रख देंगे। और यहां पर भी जो आपने इसका 1 का x का समाकलन किया, देखिए हमने जो समाकलन किया है x के पावर EX का वो यहां तक है, ठीक है, और जो -x है उसको हमने यहां पर किया है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहां पर x² का बाई 2 का आप 0 से 1 लिमिट लेंगे और इसका आप 0 से 1 लिमिट लेंगे। तो सिंपल सा हमने यहां पर 0 से 1 इसमें जब लिमिट को रखा, इसमें लिमिट को 0 से 1 रखा, इसमें 0 से 1 रखा, तो देखिए यहां पर आप रखेंगे पहले अपर लिमिट, तो x की जगह पर आप पुट करेंगे, तो x की जगह पर पुट करेंगे तो 1 इंटू e की पावर 1 हो जाएगा माइनस e की पावर क्या हो जाएगा 1। फिर उसके बाद आपका दोस्तों लोअर लिमिट रखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा लोअर लिमिट रखेंगे तो यहां पर इसकी वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, लेकिन ये वैल्यू जो है ये वैल्यू e की पावर 0 रखेंगे तो माइनस e की पावर 0 होगा, उसकी वैल्यू आएगी -1। लेकिन आपने लोअर लिमिट लगते समय आपको हमने बताया पहले माइनस लगाते फिर लोअर लिखते, इसलिए ये माइनस और वो माइनस आपका हो जाएगा +1। हमने यहाँ पर डायरेक्टली इसको लिख दिया है +1, लेकिन इस चीज का आप ध्यान रखें जब आप लोअर लिमिट रखते तो माइनस लगाते, उसके बाद यहाँ पर 0 जब पुट करेंगे तो इससे जो वैल्यू प्राप्त होगी वो माइनस होगी और माइनस आपके लोअर लिमिट का माइनस इसको प्लस कर देगा। ओके चलिए यहां पर आपने इस लिमिट को कंप्लीट रख लिया, नहीं रखा है तो थोड़ा आप भी रख कर देखिए, इतना ही आपको आने वाला है। फिर आप यहां पर इसमें x²/2 में अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे तो यहां पर आपका 1/2 होगा, माइनस लोअर रखेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। अपर रखिए तो 1/2 हो जाएगा, माइनस करते हैं लोअर रखेंगे तो x² के ऊपर 0 रखेंगे तो 0 होगा, तो आपको ओवरऑल इससे 1/2 प्राप्त होगा। इसके जस्ट बाद आप यहां पर देखेंगे ये आपका e है तो e बचेगा, यहां पर e है, ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया तो यहां पर आपका e बचेगा, ये भी e बचेगा, ये +1, ये इससे आपका -1/2, तो आपका प्लस e माइनस e कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1/2 से आपका +1/2 आपका आंसर कंप्लीट। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया 1/2। अगर वीडियो यहां तक आपने देखा तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखेगा। मैं देखना चाहूंगा कितने स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को लास्ट तक देखकर चीजों को सारी सीखा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार डिप्लोमा के छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।